हेलो, देखिए आज अपन देखेंगे पैलेट टाइप लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर के टाइप्स पढ़ रहे हैं, अब इसमें पैलेट टाइप पढ़ेंगे। देखो, पैलेट का मतलब मैं बता दूं, पैलेट एक शेप को कहते हैं। सिलेंड्रिकल या सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल दोनों होता है। जैसे कि इसका सबसे सिंपल अगर एग्जांपल मैं दूं ना, तो अपन जो टैबलेट खाते हैं बिल्कुल वही शेप जो होता है उसको पैलेट बोल सकते हैं, पैलेट बोल सकते हैं, या फिर अपन बोल रहे हैं उसको पिल्स। ठीक है, तो पैलेट टाइप लाइटिंग अरेस्टर के बारे में सबसे पहले तो अपन ये बात समझ लें कि ये मॉडिफिकेशन है किसका, ऑक्साइड फिल्म अरेस्टर का। ऑक्साइड फिल्म अरेस्टर पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर पूछे कि पैलेट टाइप अरेस्टर किसका मॉडिफिकेशन फॉर्म है, तो अपन को बताना होगा ऑक्साइड फिल्म अरेस्टर का। ठीक है ना। अब देखो, मैं इसके कंस्ट्रक्शन में आपको ये थोड़ा सा बताता हूँ कि इसमें जो है ना, बहुत सारी स्मॉल पैलेट्स होती हैं, या फिर मैं बोल दूँ पिल्स होती हैं लीड पर ऑक्साइड की। देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ जो ये पैलेट बनी हुई है ना, इसमें जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल काम में लिया गया ना, वो लिया गया है लीड पर ऑक्साइड। ठीक है, और वो एक परफेक्ट कंडक्टर होता है, लेकिन अगर उसको हीट किया जाए तो वो इंसुलेटर बनता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। ये बात मैं मेटल ऑक्साइड वाले जो ऑक्साइड फिल्म वाले जो अरेस्टर है उसमें बता चुका हूँ। ठीक है ना। अब ये जो लीड पे जो पिल है या मैं पैलेट है, उसका जो डायमीटर होता है वो 0.25 मिलीमीटर होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लीड पर ऑक्साइड कंडक्टर होता है जिसकी अपनी पैलेट बनी है, लेकिन जैसे ही वो हीट करेगा ना, वो रेड लीड में बदलेगा, और रेड लीड जो होती है इंसुलेटर बन जाती है। ठीक है, तो यही इसका बेसिक फंडा है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ देखो, दीज पैलेट मतलब कि लीड पर ऑक्साइड की जो बनी हुई पैलेट से आर कोटेड विथ लिथार्ज पाउडर। ठीक है ना। अब ये जो लीड पैलेट्स है ना, इन पे कोटिंग की गई है किसकी, लिथार्ज पाउडर की। और याद रखो, लिथार्ज पाउडर और कुछ नहीं होता, वो लीड ऑक्साइड होता है, PbO, मतलब एक ओर से बनता है, जिस जो बेसिकली जिसका कंपोजिशन होता है वो लीड ऑक्साइड मान के चलो आप। ठीक है ना, लिथार्ज पाउडर। तो इस पे कोटिंग हो जाती है लीड पर ऑक्साइड पे किसकी, लिथार्ज पाउडर की कोटिंग, मतलब कि लीड ऑक्साइड की। और जो लीड ऑक्साइड होता है ना, वो एक पोरस इंसुलेटर होता है। ठीक है ना। तो यही चीज़ मैंने लिखी है, विच सर्व एज इंसुलेटिंग फिल्म अराउंड द पैलेट। ठीक है, तो अब ये स्ट्रक्चर अपना बन के तैयार हो गया है। लीड पर ऑक्साइड की तो अपनी पैलेट बनी थी, ठीक है, जो कि अपना अपन को पता है कंडक्टर है, जब तक कि उसका टेम्परेचर हाई नहीं किया जाए। ठीक है ना, उसको हीट नहीं किया जाए। और इस लीड पैलेट पे, जो लीड पर ऑक्साइड की पैलेट पे अपन ने कोटिंग कर दी है एक इंसुलेटिंग मटेरियल की, जिसको अपन ने बोला लिथार्ज। और लिथार्ज कुछ नहीं, अपनी क्या है, लीड ऑक्साइड। अब ये जो लीड ऑक्साइड है ना, ये इंसुलेटर है, लेकिन ये पोरस इंसुलेटर है ना। एक सॉलिड इंसुलेशन नहीं है, जैसे रबड़ की होती है ना, वो अपन ने कर दी सॉलिड इंसुलेशन। मतलब ये कहीं कहीं जगह से टूटेगी, है ना, और वापस बन भी जाती है। ठीक है ना। पोरस मतलब जहाँ से ये टूटी, इसका मतलब ये नहीं है कि परमानेंट टूट जाएगी, ये वापस रिकवर भी हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये वाला पॉइंट इसमें और याद रखना, ताकि अपन इसकी फंक्शनिंग को अच्छे से समझ सकें। फिर इन सब पैलेट्स को किस में डाल दिया जाता है, पोर्सिलन ट्यूब में, हैविंग मेटल इलेक्ट्रोड एट इट्स एंड। इन सब पैलेट्स को जो अपन ने बनाई है, इनको या तो अपन ग्लास की ट्यूब में भी डाल सकते हैं, लेकिन आप पोर्सिलन ट्यूब में डालेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। और इस पोर्सिलन ट्यूब के दोनों तरफ क्या है, मेटल की इलेक्ट्रोड है। तो मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। ये ओवरहेड लाइन से एक एंड कनेक्टेड होता है लाइटनिंग अरेस्टर को का, दूसरा एंड अपन को पता है अर्थ से होता है। तीसरा ये मेटलिक इलेक्ट्रोड है, देखो दोनों तरफ। ठीक है, और जो बीच में है ना, ये पैलेट्स भरी हुई हैं। ठीक है, पैलेट्स के बारे में अपन ने बता दिया। जो बाहर का ये है पोरिसिलन ट्यूब। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करेगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अपन चाहते हैं कि जब ओवर वोल्टेज आए ना, तो वो अपना लाइन में फ्लो ना करे, वो जाए अपना अरेस्टर के थ्रू होता हुआ ग्राउंड में। तो देखो जब ओवर वोल्टेज आएगा, ठीक है ना, ओवर वोल्टेज आएगा, तो ये जो अपनी पैलेट थी, इसके ऊपर अपन ने क्या लगा रखी थी, इंसुलेशन। ठीक है ना। अब ओवर वोल्टेज आ गया, अपन को पता है इंसुलेटर है, लेकिन वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो ये इंसुलेशन क्या होगी, पंचर कर जाएगी। पंचर करते ही करंट को एक पाथ मिलेगा PbO2 से जाने का, लीड पर ऑक्साइड से जाने का। ठीक है, जो जिसकी अपनी पैलेट बनी थी। अब लीड पर ऑक्साइड तो अपन को पता है कंडक्टर है, वो भैया जाने देगी करंट को सीधा ग्राउंड में। ठीक है ना। ये तो भैया इसने डिस्चार्ज करंट को क्या कर दिया, ग्राउंड में भेज दिया। ठीक है, अब सुनो आगे की कहानी। अगर ये इसमें से ये जो आर्क है, ये करंट है, फ्लो कर रहा है लीड पर ऑक्साइड में से, अपनी पैलेट में से, तो जाहिर सी बात है इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा, ये क्या बनेगा, सीधा सीधा इंसुलेटर। तो मतलब कहने की बात ये है कि जैसे ही एक बार डिस्चार्ज करंट इससे फ्लो कर गया, ये एकदम से इंसुलेटर में बदलता है, और ये क्या करता है, हाई रेजिस्टेंस देता है। अब क्योंकि ये बन गया क्या, इंसुलेटर, तो ये अब जब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन आएगी तो करंट को अपने से थ्रू जाने नहीं देगा, और करंट अब किधर किधर से जाएगा, लाइन से। ठीक है ना। तो आप एक बात और याद रखना, जब
ओवर वोल्टेज आता है तो ये सीरीज पैरेलल कनेक्शन बन जाते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे बिखरी हुई है तो ये सीरीज कैसे मान सकते हैं, तो सीरीज कनेक्शन भी बनता है, पैरेलल कनेक्शन भी बनता है, लेकिन अपन को पता है मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ ये ग्राउंड पे ही है तो ये सीधा इधर अंदर ही फ्लो करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ थ्योरी लिख रखी है, आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बार रोक देता हूँ यहाँ पे, आप इसको रीड कर लेना। दूसरा ये देख लो, प्रोटेक्शन सर्विस अप टू 73 किलोवाट, आउटडोर प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा साफ नहीं लिख रखा, और कितने वोल्टेज के लिए, 73 किलोवाट के लिए अपन इसको काम में ले सकते हैं। जनरली ये यूज़ किया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है ही है। तो आप इसको देख लेना, अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो आप इस सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।